इसके अलावा ये है कि आपको जो है वो मैं वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि सिंपल फार्मूला है हमारे पास सम का, और नंबर 1 ये हमारे पास जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, और मैं जब फार्मूला लगाता हूँ तो ये मुझे सिंटैक्स दे रहा होता है कि इसको आपको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो मैंने नंबर 1 जो है वो बॉक्स सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद कॉमा, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है वो सेकंड बॉक्स सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करके मेरे पास इसका 40 आंसर आ चुका है, और इसमें मैं जो भी चेंजिंग करूँगा वो यहाँ पे चेंजिंग ऑटोमेटिकली होगी। मुझे अगर माइनस करना है तो मैंने इज इक्वल्स टू करके इसको माइनस, और इससे जो है मैंने इसको माइनस कर दिया मेरे पास। अगर मैं एक वैल्यू चेंज करूँगा तो ये मेरे पास दोनों वैल्यूज चेंज होंगी। सही। मैं सिर्फ इसको रिपीट करती जाऊंगी क्योंकि मैं नोट डाउन भी कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा आपने मुझे कहा कि जो सम के लिए है वो इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद मैंने कोई भी फॉर्मूला जब स्टार्ट होगा वो इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू, एंड देन मैंने सिलेक्ट करना है 20 वाले बॉक्स को। सम लिख के, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इज इक्वल्स टू लिखा, उसके बाद मैंने सम ओके डन। सम लिखने के बाद मैंने टैब प्रेस किया तो ये फॉर्मूले का जो सिंटैक्स है वो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको नंबर 1 ओके डन, नंबर 2 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सही। और आपने इसके बाद जो बोला था वो क्या कहा था लास्ट में? शिफ्ट 0 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कितने इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसमें जो भी हम फिगर चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। शिफ्ट 0 से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और टैब से जो है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला फेच कर देगा। ओके ठीक है, सही। और मैंने यहाँ पे सिंपली 2 बॉक्सेस को माइनस किया है, और यहाँ पर आके मैं इज इक्वल्स टू फॉर्मूला स्टार्ट हो गया इसको, और उसके बाद शिफ्ट 8। आप अगर न्यूमेरिक यूज कर रही हैं, आपके पास कीबोर्ड है, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई साइन यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने L4 ले लिया और मैंने प्रेस किया तो ये मेरे पास इसको इसमें मल्टीप्लाई करके शो कर दिया। तो अगर मैं कोई भी एक वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज चेंज। ठीक है, दोबारा जैसे अगर आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैं जो भी वैल्यू चेंज करूंगा, एक वैल्यू भी चेंज करूंगा तो ये सारी ऑटोमेटिकली चेंज। अच्छा, सिर्फ एक दफा आप दोबारा किसी और ब्लॉक में जाके नॉर्मल कर सकते हैं, फिगर दोबारा अगर कर सकें? जी बिल्कुल। जैसे मैं अगर यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर लिया मैंने इससे, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल हो गया, लाइक इसमें मजीद कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लाइक आपने प्लस किया तो प्लस में आपने इज इक्वल टू सम, ठीक है, टैब आपने किया तो उसमें वो आपको सिनेरियो दे देगा, लाइक आपने बॉक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें बॉक्स सेलेक्ट जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो गया। एंड देन जब हम सेकंड वाले पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने जो है न्यूमेरिक में से सिलेक्ट करना है मल्टीप्लिकेशन और लाइक डिवीजन की साइन। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, डन है। तो ये मेरे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेटर्स हैं जो मैंने कर दिए। अगर आप कहें तो मैं रिपीट कर दूँ। नहीं, ठीक है। मैं ये आपको शीट भी सेंड कर दूंगा, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक उसमें कर लेते हैं फॉर्मेट में। तो मेरे पास जो है वो नंबर 1 है, और उसके बाद मेरे पास जो है वो नंबर 2, और उसके बाद इसका रिजल्ट है मेरे पास जो कि है, और रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एडिंग, यहाँ पे इज इक्वल्स टू सम नंबर 1, नंबर 2 और एंटर, और यहाँ पर बाय सब्ट्रैक्टिंग, और यहाँ पर आपको इसको जो है 20
कर दिया, कर दिया, और यहाँ पर आके इज इक्वल्स टू कर दिया, और यहाँ पे आके उसके बाद बाय जाएगा मेरे पास चारों ऑपरेटर्स हो चुके हैं, और आपकी शीट भी सेंड करते हैं, तो आप उसको रिवाइज करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है मेरे पास परसेंटेज जो है कैलकुलेट की जाती है। ये तो मैंने 2 नंबर्स प्लस किए, अगर मेरे पास मल्टीपल ज़्यादा नंबर तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक है, मेरे पास है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये जो प्लस साइन है इससे मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो ये मेरे पास नम 5 नम 6 नम 7 नम 8 नम 8 तक आ चुका। ठीक है, मैंने इसको 10 किया, 20 किया, दोनों ब्रैकेट्स को सिलेक्ट करके फिर ड्रैग करूंगा, तो ये 10 10 के जंप से मेरे पास आता जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट वाले जंप को ऑटो अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद ये उस जंप से मेरे पास नंबर स्प्रेड करेगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है? हाँ, ये क्लियर है। अच्छा, मुझे बेसिकली स्टिल जो आपकी एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइडिंग और मल्टीप्लिकेशन है ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। रिवाइज अगर आप करवा सकें दोबारा। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, मैं इसको चीज़ें रिवाइज कर देते हैं, तो इशू नहीं है। मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को रिमूव कर देता हूँ और इसको कर दिया, और यहाँ पर आके मैंने इज इक्वल्स टू लिखा, सम लिखा, सम लिखने के बाद मैंने टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए क्या कह रहा है मुझे कि नंबर वन मुझे दो, तो इसको मैंने कहा कि भाई नंबर 1 गिरा, ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद इसने मुझे कहा क्या कहा, नंबर 2, मुझे नंबर 2 दो, तो मैंने इसको नंबर 2 दिया और सिंपली एंटर प्रेस किया। क्लियर? अच्छा, ठीक है। लेकिन अच्छा, मैं बेसिकली मैंने अपने पास ना एक्सेल ओपन किया हुआ है, ठीक है, और एक्सेल पे सेम मैंने आपका 10 और 20 का नंबर दिया हुआ है, एंड मैं उसको एक कॉलम छोड़ के उसके बाद में जब उसको एडिंग के लिए कर रही हूँ तो मैंने इज इक्वल टू सम, ठीक है। जैसे ही मैं सम लिखा तो मुझे नीचे जो है ना वो डिफरेंट एड ऑल नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स आ गए, ठीक है, तो उसको मैं चेंज करूं या क्या करूं? मैंने इज इक्वल टू सम किया एंड टैप किया, सम देखिए मेरे पास आ रहा है सम, बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। टैब प्रेस किया, ओके, ठीक है, अब ये मुझसे बट मेरे पास इस तरह तो कुछ भी शो नहीं हुआ टैब्स पे। ये जिस तरह से लिखा हुआ है आप इसको इसी तरह से लिख लें, कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं है टैब हम प्रेस करें। अच्छा, ठीक है, डन है, बिल्कुल आ गया, सही है। एंड देन उसको 10 एंड देन उसके बाद 20, नहीं सॉरी 10 कॉमा 20। अच्छा, ठीक है, 10 हो गया, उसके बाद कॉमा एंड 20 एंड एंटर, ठीक है, 30 डन, ठीक है, सही है। इसी तरह से अब सिंपली आपने क्या करना है, इज इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, एंटर, इसको करके चेक करें, सब्ट्रैक्ट करके चेक करें। अच्छा, इज इक्वल टू माइनस के साइन M7 या MI? माइनस नहीं, साइन आप लैपटॉप पर है, मैं लैपटॉप भी साथ साथ कर रही हूँ, ये मेरे पास मोबाइल पर है। ठीक है,
शिफ्ट और माइनस का साइन होगा बैक स्पेस के साथ या जीरो के आगे कहीं होगा। शिफ्ट और माइनस का साइन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास माइनस का सिंबल आ जाएगा। अच्छा, बैक स्पेस करना है? नहीं नहीं, ये देखिए मैंने इज इक्वल्स टू लिखा, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया, नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब माइनस का साइन, सिंपली माइनस का साइन जीरो के साथ होगा। माइनस का साइन पता है ना? माइनस का साइन जीरो के साथ होगा। जी जी। आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड भी है साथ? जी जी, न्यूमेरिक कीबोर्ड भी है, लैपटॉप पे ही है। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीबोर्ड में आपका जो नम लॉक है उसके साथ कहीं माइनस का साइन होगा। नहीं, वो मैंने कर लिया। इज इक्वल टू B4 हो गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड देन माइनस का साइन लगाया। इसमें मैं ये पूछ रही थी, जीरो तो ऐड नहीं करते, फिर डायरेक्टली मैं दूसरा कर दूं और उसको एंटर कर दूं? बिल्कुल, दूसरा बट वो -20 के साथ साइन कर रही है। हाँ बिल्कुल, -20 के साथ इसलिए कर रहा है कि नंबर 2 जो है वो बड़ा है नंबर, इसको मैं अगर 60 कर लेता हूँ तो ये सेट डन है। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से डिवाइड कर लिया, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 और एंटर, और उसके बाद इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय, सही, ठीक है। सही। और अगर मैं वैल्यू चेंज करती जाऊंगी, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो खुद ब खुद करेक्ट होती जाएगी। डन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे मल्टीपल, अच्छा, डिवीजन का जो था, मैं दोबारा एक दफा खुद भी प्रैक्टिस करती जा रही हूँ। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, डिवीजन के लिए सेम इज इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट सेलेक्ट किया, सॉरी उसके बाद मैंने डिवीजन की साइन डाली एंड देन एंटर, सही है, ओके। उसके बाद आपकी फिगर 10 एंड 20 है। डन, सही है, ठीक है। ये कर लिया। अब मैं मल्टीपल नंबर्स ऐड कर रहा हूँ। मैंने लिखा नंबर 1, उसके बाद मैंने लिखा नंबर 2, ठीक है। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले, साथ साथ आप भी करें। मैं कर लेती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, और दोनों को मैंने सिलेक्ट किया एंड देन ड्रैग कर दिया। जी बिल्कुल, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग करें, ठीक है। उसके बाद नीचे 10 लिखें, 20 लिखें, और इन दोनों को भी सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर दें ताकि 10 के लिए एक्सेप्ट हो, ठीक है। अच्छा, ठीक, डन, ठीक है, हो गया। ओके, तो इसको जो है ना हम फिर जो है इज इक्वल्स टू सम, और यहाँ पर आके मैं फर्स्ट नंबर से लेके लास्ट नंबर तक सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगा एक साथ। अच्छा, मैंने पहले वहां पे आप प्लेस इक्वल टू लिखा, सम लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके मैं पूरे नंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगी। डन है। उसके बाद एंटर, और एंटर कर दो, एंटर, ओके। और इसमें अगर रैंडम में, और अगर मैं रैंडम इसमें किसी को फिगर चेंज करूंगी, ऑटोमेटिकली मेरा खुद ही ऑटो हो जाएगा। बिल्कुल, ये खुद ही ठीक है, डन। तो मल्टीपल नंबर्स भी ऐड हो चुके हैं, और यहाँ तक सब क्लियर है इनके। मैं आगे चलता हूँ। जी जी बिल्कुल, ये क्लियर हो गया, बिल्कुल डन। हम ऐसा कितने एक मार्कशीट बना,
मेरे साथ बनाती जाए जैसे मैं बना रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपने क्या कहते हैं मर्ज किया हाँ मर्ज जो किया वो नॉर्मल जाके मैं इसको उस पे जाऊंगी, पहले आप बॉर्डर्स में जाऊंगी। नहीं पहले आप इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये देखिए मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ होगा, इसको क्लिक करना है। अनमर्ज करूँ उसको या मर्ज एंड सेंटर कर दूँ? मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, ओके ठीक है। अच्छा, जो हम लोग ये आपने इसमें टोटल मास एंड मास ऑब्टेन किया था, इसको टेक्स्ट अगर वो वाइड हो रहा होता है तो हम लोग आई थिंक रैप टेक्स्ट से करते हैं ना? क्या चीज करनी है? जिससे आपने मर्ज करने के बाद रैप टेक्स्ट कर रहे होते हैं ना हम लोग? नहीं रैप टेक्स्ट नहीं, मैंने सिंपल इस बॉक्स को बड़ा कर दिया। अच्छा, बॉक्सेस को बड़ा कर दिया, ठीक है, डन है। यहाँ पे आके सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली टोटल मार्क्स आपके पास है 400 यहाँ पर आके सम और यहाँ पर आके आपको इसी तरह से अच्छा, इसमें टोटल मार्क्स से तो पहले मैंने इज इक्वल टू किया, सम टोटल लिखा। मार्क्स में आपने 600 लिख दिया ना, मार्क्स ऑफ 3 में आपने को ओके। अच्छा, मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया, तो अगर उसको मैं अनचेक करूंगी तो किस तरह करूंगी? एस्केप। ओके।